रंजन चौंक कर बोला, इसका मतलब है कि गांव का मुखिया इस लड़की की बलि देने जा रहा है। ये खूबसूरत फूल जल्द ही हाथ से निकल जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। निखिल अवा पर गंदी नजर डालते हुए कहता है, मैंने पहले भी एक बार इस लड़की को छूने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसके प्रेमी के लिए ऐसा नहीं कर सका। आज मौका मिल गया। देखिए कैसे वह मुझे छूने नहीं देती। उनकी बात सुनकर उनके बॉस मुस्कुराए और बोले, अभी के लिए इस सुंदरता का लुत्फ आंखों से लो। थोड़ी देर बाद ये सबकी बाहों में होगी, फिर भर कर मजे करेंगे। रंजन उनकी बात सुनता है और कहता है, उसका प्रेमी वहां बैठा है और उसकी रक्षा कर रहा है। उसके वहां रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। रंजन की बात सुनकर उसके बॉस ने कहा, चिंता मत करो, उसका भी इंतजाम कर दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। वे सभी दूर खड़े होकर ये बातें कह रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था, कोई तो है जो अपनी आंखों से सब कुछ देख और जानों से सुन रहा था। और वह था आभा का दीवाना वेयरवुल्फ किंग रेयांश। इन लोफर लड़कों के बातें सुनते ही रेयांश को बहुत गुस्सा आ गया। वह बहुतों गुस्से में था। वह अपनी भयानक क्रोध भरी सुनहरी आंखों से उन सबको घूर रहा था। रेयांश। जैसे ही उसने रेहान की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखा तो उसने अपना सिर हिलाकर इशारा किया और समझाया। उसे समझ आ गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। रेहान ने वहीं बैठे बैठे चंद फोन कॉल से सारा काम चंद मिनटों में निपटा दिया। इधर रेयांश ने जब से आभा को देखा है, एक पल के लिए भी अपनी नजरें उससे नहीं हटा सका। वह आभा को ऐसे देख रहा था, मानो वह उसे अपनी आंखों में सम लेना चाहता हो। वहीं दूसरी ओर नेहल आभा के पास आए और उसे उसके बॉयफ्रेंड की तरह गले लगा लिया, उससे बातें करने लगा। और बात करते वक्त वह बार बार आभा का हाथ पकड़ रहा था, जिसे देखकर रेयांश को गुस्सा आ गया। दरअसल कुछ समय पहले नेहल फूड काउंटर से अपने और आभा के लिए कुछ खाने का सामान लेने गया था। वहीं कुछ लड़कियां उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थीं और उनसे बचने के लिए उसे आभा के पास भागना पड़ा। आभा और रिया दूर से इन गतिविधियों को देख रही थीं। वे नेहल की स्थिति को अच्छी तरह समझते थे, तो नेहल को उन लड़कियों से बचाने के लिए आभा सबके सामने नेहल के साथ ऐसा व्यवहार करने लगती है जैसे वह उसकी प्रेमिका हो। रिया मजाक करते हुए नेहल से कहती है, तुम भी अजीब इंसान हो। लड़कियां तुम्हारे लिए पागल है और तुम लड़कों के लिए पागल हो। अभी तुम कब तक अकेले रहेंगे? अब तुम अपने ऐसा कोई ढूंढ लो। इस पार्टी में कोई मिला, लगता है तुमको वो मिल गया है, लेकिन तुम हमें नहीं बता रहे हैं। हम बताओ, बताओ। उद्धरण चिन्ह। रिया की बात सुनता है और नेहल कहता है, चुप रहो छिपकली, नहीं तो मैं तुम्हारी जीभ नोच लूंगा। इस दौरान नेहल को देख रेयांश गुस्से से लाल होकर कहता है, कौन है ये शख्स जो बार बार कोई ना कोई बहाने से आभा को छू रहा है? जो कोई भी हो, वह बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वह कल सूरज देख पाएगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर बेचारा नेहाल यन बात से बिल्कुल अनजान था। नेहाल उन गंदे लड़कों की नजर से बचने के लिए अनजाने में अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद भी कर रहा था। नेहल अच्छी तरह जानता था, कुछ दिन पहले आभा के साथ जो हुआ, उससे वह अभी भी उबर नहीं पाए हैं। ऊपर से ये लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये सब सुन ली तो वो और भी ज्यादा टूट जाएगी। और इसीलिए अहल अपनी प्यारी सी जान आभा को बिना बताए वह उसका प्रेमी बनकर एक सबसे अच्छे दोस्त की तरह हर पल उसकी रक्षा कर रहा था। इस दौरान नेहल को पहली बार शर्माते देख आभा को शक हुआ, तो उसने उसकी आंखों में देखते हुए और नेहल का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हाय मेरी जान, जरा बताबा, कौन है वो शख्स जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया? उद्धरण चिन्ह। रिया ने भी इस बात पर गौर किया, इसलिए वह भी इसके बारे में जानना चाहते हैं। तब उनकी बात सुनकर नेहल ने रेयांश के अंगरक्षक बीरू की ओर इशारा किया और कहते हैं, मुझे वह बहुत पसंद है, लेकिन क्या वह मुझे पसंद करेगा? उद्धरण चिन्ह। आभा और रिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातें सुनकर हंसे या रोएं। दोनों का चेहरा देखकर नेहल समझ जाता है, ये मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन
उसके सामने मुस्कुरा नहीं सकते, तो वह भी उनके साथ हंस देता है। वहीं दूसरी ओर आभा को लड़के का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बात करते देख रेयांश गुस्से और ईर्ष्या से जल रहा था। रेयांश दांत पीसते हुए कहता है, उसका हाथ ऐसे पकड़ रही है जैसे वह भी उसे पसंद करता हो। अगर ऐसा हुआ तो इस लड़के के पास जीने के लिए कुछ ही घंटे बचे हैं। कुंकी, मैं उसे जिंदा ही खा जाऊंगा। उधर रेयांश के बगल में बैठे सूर्या और रेहान काफी देर से उसका फॉलो ही कर रहे थे। रेहान को पहले से ही रेयांश की मनस्थिति का पता था, लेकिन अब सूर्या को धीरे धीरे इसका एहसास हो रहा था। उस तरफ आभा और नेहल को एक साथ हंसते बतियाते देख रेयांश से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब उसके लिए सब कुछ असहनीय हो गया था। वहां से बिना किसी से कुछ कहे वह उठा और उस दिशा में चला गया जिधर अवा थी। उसे इस तरह जाते देख सूर्या और रेहान दोनों उसके पीछे चल दिए। रेयांश भावना भरी नजरों से आभा को देखते हुए बिना कोई भाव दिखाए उसके करीब जाने लगा। उस तरफ नेहल ने उसे कुछ क्षणों के लिए अकेला छोड़ दिया क्योंकि वह कुछ भेजने इसमें के साथ बिजनेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत में बिजी हो गया और रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी हो गई। तो उस पल आभा वहां बिल्कुल अकेली थी। आभा की निगाहें काफी देर से नेहल को तलाश रही थी, लेकिन नेहल को पार्टी में नहीं पाया। ईसा समय जब आभा की नजर सामने आ रहे रेयांश पर पड़ती है तो वह डर जाता है और उसे होटल के कमरे की वह दर्दनाक रात याद आ जाती है। और जब उसे वह बात याद आती है तो वह अपना मुंह फेर लेती है और तेज सांस लेने और बढ़ी हुई धड़कन की रफ्तार को नियंत्रित करने का प्रयास करने लग हटी है। आभापी ने देखा कि रेयांश उसके ठीक सामने आ रहा है। आभा वहां से उठने की कोशिश कर रही है कि रेयांश उसके सामने आ गया। आभा ने सिर उठाकर सामने देखा तो रेयांश उसे ही देख रहा था और उसकी आंखें क्रोध से भरी थीं। आभा को समझ नहीं आया रेयांश उस पर गुस्सा कौन है, क्योंकि हुसैन तो उसे करा चाहिए। रेयांश उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि आभा उससे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसकी नज़र में वह एक बुरा इंसान है और उसने उसके साथ बहुत गलत किया है। इसके लिए वह उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। अचानक इस तरह रेयांश को सामने आ जाने से आभा काफी घबरा गई थी। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा सबके सामने नहीं कर पड़ी थी, इसलिए वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। सूरज रेयांश और आभा के बीच तनाव को बखूबी समझा सकता है, और इसलिए स्थिति को थोड़ा बेहतर समझने के लिए वह चुपचाप खड़ा था और आनंद ले रहा था। इस दौरान गुस्से में रेयांश आभा की ओर देखता है और खुद से कहता है, आखिर हम फिर से मिल ही गए। हम मिस आभा, सभी लड़कियां मेरी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती हैं, और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, एटीट्यूड दिखा रही हो। ये सही नहीं है। रेयांश ने आभा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाय रेयांश रॉय, नाइस टू मीट यू अगेन। उद्धरण चिन्ह। आभा कुछ देर तक उसका हाथ देखने के बाद डरते डरते अपना हाथ बढ़ाती है और उसे हेलो कहने जाती है, मगर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं कर पाती। रेयांश को दूसरी लड़की के पास जाता देख ईशा ईर्ष्या से जल रही थी, क्योंकि वह बहुत कोशिश करती है, लेकिन रेयांश उसकी तरफ कभी देखता भी नहीं है। और यहाँ एक साधारण मिडिल क्लास लड़की से मिलने के लिए रेयांश उठकर उसके पास जा रहा है। ये बात ईशा को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। उसके मन में आभा के प्रति ईर्ष्या और द्वेष बस गया, और ईशा उनके बीच कांटा बनकर सामने आ जाती हैं। ईशा वहां नजर आती हैं और जानबूझकर आभा को दिखाते हुए रेयांश के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे गले लगाया और बहुत कामुक अंदाज में रेयांश से कहा, बेबी, जब मैं यहाँ हूँ तुम किसी और से कैसे बात कर सकते हैं? क्या तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? हम जानते हो ना, इसलिए बेबी मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। मुझे तुम्हें छूने का अधिकार है, तुम्हें चूमने का भी और हद से आगे ब्रह्मण्य का भी। इतना कहते ही ईशा ने उनके गाल पर किस कर लिया। ये देखकर आभा अपना चेहरा घुमा लेती है और रेयांश को बोलने का मौका दिए बिना पूरे एटीट्यूड के साथ निकल जाती है।
रेयांश उससे एक बार बात करना चाहता था, किसी तरह उसे छूना चाहता था, लेकिन ईशा के अचानक आने से आभा उसकी सारी इच्छाओं पर पानी फेर देती है और चली जाती है। और ये दूरी रेयांश बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। वह क्रोधित हो जाता है। रेयांश अपनी गुस्से भरी नजर ईशा पर डालता है और रौबदार आवाज में कहता है, अगर तुम जीना चाहती हो तो मुझे दोबारा छूने की या मेरे करीब आने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे अरबों टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। नाउ गेट ऑफ। रेयांश की गंभीर आवाज में ऐसे भयानक शब्द सुनकर वह बहुत डर गई। वह बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप चली गई। ईशा के जाते ही सूर्या गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे समझ नहीं आता, तू इन कम पिशाचिनियों जैसी लड़कियों को कैसे बर्दाश्त करता है। रेहान जाती हुई आभा को देखता है और सूर्या से कहता है, अगर ये लड़की हमारी भाभी होती तो बहुत अच्छा होता। रेहान ने सूर्या को फुसफुसाकर ये बातें बताईं, लेकिन रेयांश ने इसे सुन लिया और अपने दिल में कहा, ऐसा ही होगा भाई। रेयांश का साथ सभी की निगाहें आभा पर ही थी। कुछ देर बाद आभा पार्टी हॉल में नेहल को ढूंढ रही थी, लेकिन वह नहीं मिल रहा था। रेयांश उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी एटीट्यूड बहुत अच्छा है। मेरे असली रूप और अस्तित्व को जानने के बाद भी मुझे नजरअंदाज करके तुमने रेयांश रॉय के अहंकार को चुनौती दी है। तुमने मेरा असली रूप देखा तो है, लेकिन तुम्हें अभी भी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये कहते हुए वह अपनी पैंट की जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया और आभा की ओर पूर्ण भाव से देखकर कहा, कोई बात नहीं जाने मन, बहुत जल्द आप मुझे और मेरी शक्ति को समझ जाएंगी। उद्धरण चिन्ह। उस तरफ आभा को खोजते हुए नेहल की मुलाकात रिया से होती है। रिया ने दूर से सब कुछ देखा। वह उत्साहित हो जाती है और आभा से कहती है, अरे आभा, तुम्हें पता है तुमने सबके सामने किसे नजरअंदाज किया? वह है द ग्रेट बिजनेस टाइकून रेयांश रॉय। लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए दौड़ पड़ती हैं। पागल है उनके लिए लड़कियां, और तुमने सबके सामने उनको ही इग्नोर कर डाली। क्या लड़की हो तुम यार। आभा अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो रिया की बातों को एक तरफ रखते हुए वह कहते हैं, ये सारी बातें छोड़, तू ये बता, नेहल कहाँ है? काफी समय से मैं उसे ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा, फोन भी नहीं लग रहा। उद्धरण चिन्ह। रिया गंभीरता से कहती है, अरे हाँ, मैंने भी उसे जाफीदा से नहीं देखा। देखो शायद अपनी नई बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होगा। ये कहकर रिया हंस पड़ती हैं। आभा थोड़ा चिंतित स्वर में कहती है, तुम्हें पता है वह हमें बताए बिना कहीं नहीं जाता। इसके अलावा मैं उसके साथ आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद दोनों ने पूरा पार्टी हॉल छान मारा और देखा कि नेहल वहां नहीं है। आभा पार्टी हॉल से बाहर आती है और कहती है, तुम एक काम करो, उसे ढूंढो, मिल जाए तो कह देना उसे घर जाने के लिए। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो मैं घर जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह चली गई। उसे जाता देख रिया मुस्कुराती है और कहती है, ये लड़की बिल्कुल पागल न एल है। शरीर में कोई डर नहीं रहता, इतनी रात को अकेले घर जा रही है। पागल, जिद्दी सुनेगी नहीं। ये कहते हुए वो भी पार्टी के अंदर चले गए। इस तरह आभा बस अपने रास्ते पर चलती हुई चुपचाप जा रही थी। अचानक एक काले रंग की स्पोर्ट्स कार उसके सामने उकर रुकी। अचानक एक कार को अपने सामने रुकता देख वह चौंक गई, लेकिन आभा कार देखकर समझ गई कि अंदर कौन है। उसने कार की तरफ देखा और मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगी। आभा को फिर से फूल नजरअंदाज करते हुए इस तरह जाते देख रेयांश ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और कार के दरवाजे पर झुककर बाहर आ गया और बिना उसकी ओर देखे कहा, मुझे लगा कि तुम अपने दोस्त के लिए टेंशन में होगी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। लेकिन तुम्हें इस तरह जाते हुए देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें उसकी रत्ती भर भी परवाह है। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनते ही आभा रुक गई और पीछे मुड़कर रेयांश की ओर देखा और खुद से कहा, उसे कैसे पता चला कि मैं नेहल को ढूंढ रही हूँ? नेहाल कहीं इसके पास
उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यह विचार आभा के मन में आया तो वह डर से ज्यादा घबरा गई। चिंतित आभा उसकी ओर 2 कदम बढ़ाती है और कहती है, इसका मतलब है कि तुम। कहाँ है वह? प्लीज उसे छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही रेयांश ने ये सुना, कुछ देर तक आभा को घूरता रहा। उसने कार की पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने का इशारा किया और भावहीन चेहरे से कहा, कार में बैठो। रेयांश की बात सुनते ही आभा का दिल तेजी से धड़कने लगा। नेहल के लिए उसकी चिंता दोगुनी हो गई। वह रेयांश के पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी क्रूरता उसके दिमाग में आई, नेहल के लिए उसकी चिंता बढ़ती गई। इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे उसके पास चली गई और डर के मारे कांपते कांपते एक बार उसकी तरफ देखा और चुपचाप कार में बैठ गई। रेयांश के होठों पर के एक अदृश्य मुस्कान प्रकट हुई जो देखी नहीं जा सकती थी, जिसका मतलब भी सिर्फ वो ही जानता था। रेयांश तेजी से कार में बैठा और कुछ ही देर में कार जंगल के बीच में एक कटेज के सामने रुक गई। वहीं रेयांश अपने सभी गुनहगारों को सजा देता है। रेयांश के साथ आभा भी फौरन कार से बाहर आ गई, लेकिन वो हेड से ज्यादा ड्राइवर हुई थी। रात के अंधेरे में जंगल से तरह तरह के जानवरों और कीड़ों की आवाजें आ रही थी, जिससे माहौल और भी भयावह हो गया था। उस पर रेयांश का भयानक अस्तित्व आभा को और भी अधिक डरा रही थी, जिस वजह से वो डर के मारे कांपे जा रही थी। आभा की तेज दिल की धड़कन की आवाज रेयांश भी सुनकर उसके मन की स्थिति को अच्छे से समझ पा रहता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। रेयांश ने आभा से कुछ दूरी बनाए और उसके साथ अंदर चला गया। जैसे ही वो आभा को लेकर अंदर आया, आभा अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। आभा की तेज दिल की धड़कन की आवाज रेयांश भी सुनकर उसके मन की स्थिति को अच्छे से समझ पा रहता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। रेयांश ने आभा से कुछ दूरी बनाए और उसके साथ अंदर चला गया। जैसे ही वो आभा को लेकर अंदर आया, आभा अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई। आभा अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर सदमे से ज्यादा डर गई थी। उसके हाथ और पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए थे। अंदर का मंजर बहुत भयावह था। नेहाल कमरे में एक कुर्सी पर है, इसे रस्सी से बांधा गया था। उसके शरीर की हालत से साफ लग रहा था कि उसे बुरी तरह पीटा गया है। उसके हाथ, पैर, माथे, मुंह से खून निकल रहा था। उसका मुंह टेप से ब्लॉक था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके चारों ओर 5 खूंखार भेड़िए बैठे थे। उन खूंखार भेड़ियों का नजारा इतना भयानक था कि डर के मारे नेहाल की हालत खराब हो गई। इस तरह नेहाल की ये भयानक हालत देखकर आभा की आंखों में आंसू आ गए। आभा भयानक भेड़ियों को देखकर बहुत डर गई, लेकिन अपने सबसे अच्छे दोस्त की हालत देखकर वह बहुत व्यथित भी हुई, क्योंकि आज कहीं न कहीं ये स्थिति सिर्फ उसके लिए ही बनी थी। और आभा ये बात अच्छी तरह समझती थी। आभा अपने डर पर काबू पाते हुए नेहल की जान बचाने के लिए उसकी ओर कदम बढ़ाती है। तब रेयांश ने आभा का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया और कहा, अरे अरे प्रेमी से मिलने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम्हें नहीं लगता उससे मिलने से पहले कम से कम मुझसे तुम्हें मिलना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। रेयांश की यह बात सुनकर आभा भयभीत और उदास नजरों से उसकी ओर देख रही थी। वहीं दूसरी ओर नेहल आभा को यहाँ रेयांश के साथ इस तरह देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। इतनी बुरी स्थिति में भी वह सिर्फ इसी बारे में सोच रहा था, इतने खतरनाक आदमी से अवगत को कैसे बचाए। इधर रेयांश जैसे ही आभा के गाल को छूने गया, उस पल पहके से ड्राइवर हुई आभा और डर गई और डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। उन्हें ऐसा करते देख रेयांश को गुस्सा आ जाता है और वहां मौजूद भेड़ियों को देखता है। रेयांश का इशारा समझकर भेड़ियों ने अपने भयानक तेज दांत निकाले और नेहल पर दहाड़ने लगे। ये नजारा देखकर आभा काफी डर जाती है और रेयांश से चिल्लाया हुई कहती है, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज उसे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आभा ने ये कहा, रेयांश उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
मिस आबा, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए जो मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ तुम्हें बहुत सारी बातें माननी होगी और सुननी भी होगी। ये कहते हुए वो नेहल को दिखाते हैं। चारों तरफ बैठे 5 भेड़िए उसके चारों ओर घूम रहे थे और वे उसके घाव का खून अपनी जीभ से चाट रहे थे। आभा ने ये भयानक दृश्य देखकर कांपती आवाज में कहा, मैं आपकी हर बात सुनने और करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज उसे जाने दीजिए, उसने आपका नहीं बिगड़ा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही वह रेहान की ओर देख कुछ इशारा करते ही रेहान ने मैरिज रजिस्टर को लेकर अंदर आता है। रेयांश को वहां मौजूद सभी लोगों ने देखकर अपना सिर झुका लिया। यहाँ उपस्थित इतनी दर्बनी परिस्थिति में भी नेहल और आभा दोनों डरे हुए थे और उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, जिसे वहां मौजूद रेयांश ने बखूबी समझ पा रहा था। नेहल और आभा दोनों ने बेबसी से एक दूसरे को देखा। तभी रेयांश ने एक हाथ से अबगत की पतली कमर पकड़ ली और उसे अपने पास खींचकर अपने सीने से लगा लिया। आभा, रेयांश की अचानक प्रतिक्रिया से बहुत अदा डर जाती है। वह देख पड़ेगा था आभा उससे अलग होने की नाकामयाब कोशिश कर रही है। आभा डर से कांपते हुए बोली, क्या क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे इस तरह से छूना बंद करो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे दूर रहो। जैसे ही रेयांश ने ये सुना, एक झटके में वह से पलटा और उसे कसकर गले लगा लिया। परिणाम स्वरूप आभा की पीठ रेयांश की सीने से लगी हुई थी। रेयांश ने आभा के खुले बालों को एक तरफ करके और उसके कान के पास अपना चेहरा लाकर जानबूझकर कई बार उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए नेहल की ओर देखते हुए कहा, शससस, पहली बार तो नहीं छुआ। मैं तुम्हें पूरी तरह से समझ चुका हूँ। सिर्फ बॉडी अलग है, बाकी सब तो कब का एक हो चुका है। वैसे ये 4 पैर वाले भेड़िए मेरी तरह अपना रूप नहीं बदल सकते, जाने मन, क्योंकि वे भयंकर जंगली जानवर हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, वे मेरे पालतू जानवर हैं और मेरे प्रति वफादार। वे सिर्फ मेरी बात सुनते हैं। मेरे एक इशारे पर वो सब कुछ कर सकते हैं। आर तुम्हारे प्रेमी को। रेयांश की बात खत्म होने से पहले आभा कहती है, नहीं, रुको प्लीज। मुझे क्या करना होगा? रेयांश आभा की गर्दन और गालों को बेतहाशा चूमने के बाद रुकता है और गहरी सांस लेकर अपने अंदर लगी हुई आग को कंट्रोल करने के बाद कहता है, लिटिल रैबिट, जैसा तुम सोच रही हैं, तुमको वसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ कागजी कार्रवाई पर बस तुम्हारे गुलाब की पंखुड़ियां जैसे कोमल हाथों से कुछ सिग्नेचर चाहिए। यदि तुम बिना कोई प्रश्न पूछे चुपचाप ऐसा करते हैं, फिर मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद रेयांश ने बड़ी प्यार से आभा को छोड़ दिया और राजा की तरह सोफे पर बैठ गया। फिर उसने आभा की ओर देखते हुए अपने पास बैठने का इशारा किया। वहीं दूसरी ओर रेयांश का एक काम देखकर कुर्सी से बंदे नेहल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जो लड़का लड़कियों से दूर भागता है, वो लड़का आभा के साथ ये सब करने के लिए पागल हो रहा है। अपनी आंखों के सामने जो हो रहा था उसे देखकर नेहल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस दौरान जैसे ही आभा रेयांश के सामने आई, उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। उसने एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। आभा उसका स्पर्श उसके व्यवहार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे उसे रात की दर्द भरे लम्हे बार बार आंखों के सामने आ रहे थे। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे और वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रही थी, लेकिन उसे मुंह बंद करके इसे सहन करना पड़ा। रेयांश उसका चेहरा देख रहा था। रेयांश अच्छी तरह से उसके दिल की हालत को समझ रहा था। वह भी अंदर ही अंदर बहुत दर्द में था, लेकिन वह अपने चेहरे में वह बिल्कुल भी नहीं ला रहा था। आभा ने अपना चेहरा घुमा लिया और गुस्से और शर्म से बैठ गई। आभा को इस तरह का व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहता। आभा के चेहरे पर दिखाई देने वाली उसके लिए नफरत उसके सीने को चलनी कर रही थी। उसका दिल दुख रहा था, तो भी वह अपने हृदय को वश में रखता है और अपना रूप कठोर बनाता है।
और सामने बैठे मैरिज रजिस्टर अधिकारी की ओर इशारा किया। उसके कहने पर उसने कुछ कागजात निकाले और रेयांश ने बिना समय बर्बाद किए पहले आभा को साइन कर लिया। फिर उसने हस्ताक्षर करके उसे दे दिया। रेहान चुपचाप सब देख रहा था। उसने मन में कुछ सोचा और कहा, सर ने बिना बताए लिटिल रैबिट से शादी कर ली। लेकिन क्यों? आखिर इनके दिमाग में चलता क्या रहता है? जब मीम को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? इस दौरान मैरिज रजिस्टर अधिकारी के जाने के बाद आभा जल्दी से रेयांश की गोद से उठ गई और उससे थोड़ा दूर खड़ा होकर कहती है, मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा था। मैंने दस्तावेज देखे बिना ही हस्ताक्षर कर दिए। प्लीज अब तुम नेहल को जाने दो। उद्धरण चिन्ह। आभा को इस तरह दूर जाते देख रेयांश को फिर गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से से आभा के हाथ को जोर से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, मिसेस आभा, मुझे बताए बिना मुझसे दूर जाने की कोशिश करके तुमने फिर से गलत किया है। मैंने तुमसे उस दिन कहा था मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन नहीं, सारी रात मेरी यातना सहने के बाद भी तुम्हें मुझसे मिलने या बात करने की जरूरत महसूस नहीं की। कोई शिकायत नहीं की। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया ये भी जानने की जरूरत नहीं समझी तुमने। बस मुझे अकेला छोड़ दिया। जाने से पहले एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं समझी। और आज भी तुमने मुझे बार बार नजरअंदाज करके ठीक नहीं किया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब देखो आभा, तुम्हारे गलती की सजा कैसे तुम्हारे दोस्त को मिलता है। उद्धरण चिन्ह। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया ये भी जानने की जरूरत नहीं समझी तुमने। बस मुझे अकेला छोड़ दिया। जाने से पहले एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं समझी। और आज भी तुमने मुझे बार बार नजरअंदाज करके ठीक नहीं किया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब देखो आभा, तुम्हारे गलती की सजा कैसे तुम्हारे दोस्त को मिलता है। उद्धरण चिन्ह। आभा आश्चर्य से रेयांश की सारी बातें सुन रही थी। वह उससे अपने दिल की बहुत सी बातें कहना चाहती थी, लेकिन वह असहाय थी, इसलिए वह चुपचाप खड़ी उसकी बात सुन रही थी। क्योंकि नेहाल अभी भी उसकी कैद में है और भेड़िए उसे नोचने को आतुर हैं। इस दौरान रेयांश ने गुस्से से भेड़ियों की ओर इशारा किया, गरजते हुए कहा, उसे जल्दी खत्म करो। ये सुनकर नेहल और आभा डर जाती हैं। भेड़ियों को नेहल की ओर बढ़ता देख आभा हद से हादा डर गई। जल्दी से रेयांश का हाथ पकड़कर उसकी सुनहरी आंखों में देखते हुए आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, नहीं, प्लीज प्लीज उन्हें रुकने के लिए कहें। आपने कहा अगर मैं आपकी बात मान लूं तो आप नेहाल को रिहा कर देंगे, लेकिन अब शब्दों से इनकार। प्लीज उसे जाने दो। उसने कोई गलती नहीं की है। आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? आभा की बातें सुनकर रेयांश ने भेड़ियों को रुकने का इशारा किया। उसके एक इशारे पर भेड़िए रुक गए और कुछ समय के लिए नेहल उनका भोजन बनने से बच जाता है। रेयांश झटके से आभा को अपने पास खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया और अपनी उंगलियों से उसकी आंखों से आंसू पोंछ दिए और एक पागल प्रेमी की तरह उसके गालों, माथे, आंखों पर कई बार चूमने के बाद वह उसके होठों के एकदम नजदीक जाके रुक गया और आभा के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लाल होठों को देख रहा था और धीरे से उन्हें अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, वह दोषी नहीं है, उसने गलत किया है। पार्टी में बार बार तुम्हें छू रहा था, कभी तुम्हारी पतली कमर को, कभी तुम्हारे फूलों से कोमल गलों को, तो कभी तुम्हारे नर्म कोमल हाथों को। रेयांश अभी एक पागल प्रेमी की तरह उसे छू रहा था। उसे समझने के लिए पार्टी में नेहल ने उसे कैसे छुआ। रेयांश का व्यवहार देखकर आभा हैरान रह गई। आभा उस व्यक्ति को समझ नहीं पा रही थी जिसने उसके साथ बलात्कार किया। वह व्यक्ति उसके लिए इतना ऑब्जेस्ट क्यों हो रहा है? क्रोध, ईर्ष्या, जुनूनी, बिल्कुल पागल प्रेमी की तरह बेहवियार किए जा रहा था। रेयांश जुनूनियत से बोला, और इतना ही नहीं, उसके स्पर्श से तुम्हें बहुत खुशी महसूस हो रही थी। तुम उसके साथ हंस रहे थे, लेकिन देखो मैं तुम्हें छूने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें बुरा लगता है।
तुम मुझसे दूर भागने लगती हो, मुझे बार बार नजरअंदाज करती हो, जबकि तुम पहले ही पूरी तरह से मेरी बन चुकी हो। उद्धरण चिन्ह। इस दौरान रेयांश आभा के लिए अपनी भावनाओं से पूरी तरह से अनजान था। उसे यह समझ में नहीं आया कि वह आभा के लिए कितना पागल हो गया था, बिना इसका एहसास किए। वह क्या कर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आया। जो मन में आया वो कर रहा था। आभा रेयांश को आश्चर्य से देखते हुए कहती है, क्या उसने मुझे छुआ तो तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? उसे मारने की कोशिश भी। आपको पता भी है, इस पूरी दुनिया में अगर मैं सबसे ज्यादा सेफ किसी के साथ हूं तो सिर्फ वो ही है, क्योंकि उसे लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं। वह आपकी और मेरी तरह सामान्य नहीं है। जैसे ही रेयांश ने ये सुना, नेहल को अच्छी तरह देखने के बाद रेयांश ने आभा से कहा, क्या कहा तुम्हें? तुम्हारा दोस्त एक गे है। रेयांश के बातों को बीच में काटकर आभा गुस्से से बोली, अरे इतना ही नहीं, नेहल ने मुझे बचपन से ही एक अच्छे दोस्त की तरह रखा है, बिल्कुल एक बाप की तरह, एक भाई की तरह। और इस जालिम दूना की गंदी नजर से बचाने के लिए झूठ मगर प्रेमी बनकर हमेशा रखा करता आ रहा है। सुख दुख कठिनाई संकट में साथ दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ बिताई उस दर्दनाक रात के बाद जब मेरी तबीयत बहुत खराब थी। फिर उन्होंने मेरा इलाज किया और मुझे ठीक कर दिया, और अब आप मुझे जीवित देख सकते हैं। उस रात आपके अंदर छिपा जानवर मुझे मौत की कगार पर ले गया और छोड़ दिया मरने के लिए। उस दिन एक रात में मैं किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक इंसानी जानवर की क्रूरता की चरम सीमा को सहन कर रही थी। मिस्टर रेयांश, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मैं आपकी क्रूरता, आपकी हैवानियत सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। मैंने नहीं सोचा था मैं बच जाऊंगी। मेरी हालत बहुत खराब थी। आप किसे मारने की कोशिश कर रहे हैं? उसे, जिसमें मुझे फिर से जीवन दिया। उद्धरण चिन्ह। इसके आगे आभा और कुछ नहीं कह सकी। मन में छिपे इन चंद दिनों के सारे दर्द आंखों से आंसू बनकर बाहर आ गए। वह फफक फफक के री परी। उसकी बातें सुनकर रेयांश का दिल कांप उठा। उसकी अंशुल उसे बहुत दर्द दे रहे थे। वह भली भांति समझ पा रहा था कि उसे दिन उसने उसके साथ क्या किया था और उसने क्या कहा था, लेकिन उसका दर्द, उसके आंसू आज वह बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। जितना दर्द इस वक्त उसके दिल में हो रहा था उससे कई गुना ज्यादा दर्द रेयांश को अपने सीने में महसूस हो रही थी। रेयांश जल्दी से आभा को अपने सीने में खींच लेता है और उसे प्यार से गले लगा लिया। आभा ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और रेयांश के सीने में मुंह छुपा कर रोने लगी। आभा को इस तरह रोता देख रेयांश ने उसे इस तरह अपने सीने से लगा लिया, मानो उसे कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा हो। आभा रोने और उसके दर्द से रेयांश का दिल टूट रहा था। वह उसका रोना सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह इसी क्षण स्वयं को मर डालना चाहता था। इस दौरान नेहल की आंखें और कान, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो लड़का जिसके लिए दुनिया भर की लड़कियां दीवानी हैं, उसने ही आभा का रेप किया है। और अब वह उसके प्यार में इतना पागल है कि अगर किसी की नजर उसकी आभा पर पड़ जाए या उसे छूने की गलती हो जाए तो वह उसे मारने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा। इस बात को वहां मौजूद नेहल और रेहान दोनों अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन रेयांश कब समझेगा, यही देखना है। वहीं दूसरी ओर रेयांश आभा को खुलकर रोने देता है। उसे शांत करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था आज आभा उसके लिए ही इतनी दर्द में है। इस वक्त उनके ठीक होने के लिए उनके अंदर छुपे दर्द को बाहर निकालना बेहद जरूरी है। कुछ देर रोने के बाद जब आभा का मन कुछ हल्का हुआ, फिर खुद को रेयांश की सीने पर सिर रखकर रोते हुए देखकर उसे शर्म आई। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह उसके सीने से लग गई। आभा जल्दी से रेयांश से दूर जाने की कोशिश करती है। रेयांश ने उसे एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे छोड़ दिया। आभा पहले तो झिझकी, लेकिन उसने रुमाल ले लिया और अपनी आंखें और नाक साफ कर ली। लेकिन रेयांश ने अब तक उसके साथ जो किया है
उसके परिणामस्वरूप आभा के मन में रेयांश के प्रति गुस्सा और नफरत भर गई है। वह रेयांश से नफरत करती है। वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। रेयांश ने अब तक उसके साथ जो किया है, उसके परिणामस्वरूप आभा के मन में रेयांश के प्रति गुस्सा और नफरत आ गई है। वह रेयांश से नफरत करती है। उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। रेयान पैंट की जेबों में दोनों हाथ डालकर पूरे भाव से खड़े होकर उसने गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया। फिर उन्होंने वहां मौजूद गार्ड को इशारा करके भेड़ियों को दूर ले गए और नेहाल के हाथ पैर खोलकर उसे छोड़ दिया गया। आभा नेहल को आजाद देखकर खुश हो जाती है। जैसे ही वह उसके पास जाती है, रेयांश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है, मैं भूल गया, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए एक और चीज है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रवा की आंखों में फिर से डर आ गया। वहीं दूसरी ओर रेयांश ने उस कॉटेज की एक यातना कक्ष में 3 लड़के को बंदी कर रखा था। उन सब की हालत बहुत बुरी थी, बुरी तरह घायल हो जमीन पर था। उनकी स्थिति बहुत खराब है। इधर रेयांश की बातें सुनकर आभा ने उसे आश्चर्य भरी नजरों से देखा और गुस्से से कहा, कुछ देर पहले इतने बड़े सदमा देकर भी आपका मन नहीं भरा, जो और एक नया धक्का देने के लिए तैयार हो गया। राक्षस, शैतान, खून पाइन वाले जानवर, कुल मिलाकर तुम एक भयानक जानवर हो। उसकी बातें सुनकर रेयांश बहुत शांति से उससे कहता है, हाँ ब्यूटी, मैं सिर्फ तुम्हारा ही जानवर हूँ। इतना कहते ही उसने अपनी एक उंगली से आभा के होठों पर टेप कर दिया और आंख मार दी। ये देखकर आभा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इस दौरान रेयांश और आभा की बातचीत और घटना देखकर रेहान मुस्कुराता है और नेहल ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। रेयांश आभा को जेल जैसे कमरे के सामने लाता है। रात भी गहरी हो रही थी। उस पर घने जंगल में ऐसा घर, उसके ऊपर जंगल से निकलने वाली भयानक कीड़ों मकोड़ों और जानवरों की आवाज ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया था। लेकिन घर के अंदर का माहौल बाहर के जंगल से भी ज्यादा डरावना है, जिसे देखकर आभा बहुत डर गई। कुछ देर चलने के बाद रेयांश आभा के साथ एक कमरे के अंदर आता है। इस कमरे के अंदर से आ रही खून और मेल की दुर्गंध से आभा का शरीर मन बेचैन हो उठी। उसे जाजी मचल रहा था, नैनो उल्टी हो आएगी, लेकिन वह जितना संभव हो सके खुद पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान कमरे के अंदर 3 लोग घायल अवस्था में फर्श पर पड़े थे। इस कमरे की हालत बेहद खराब थी। जगह जगह खून के धब्बे ही थे, जहां से भटका की दुर्गंध धीरे धीरे आभा की नाक से होते हुए अंदर आने लगी और आभा का शरीर बेचैन होने लगा। लेकिन रेयांश बिल्कुल सामान्य खड़ा था। लोग कमरे के फर्श पर अध्यक्ष मरी हालत में पड़े हुए हैं। शरीर पर लगे घावों से साफ पता चल रहा था कि किसी जंगली जानवर ने उन्हें जिंदा नोचकर खाया है। उनके शरीर पर कहीं कहीं मांस नहीं था, उससे खून बह रहा था। उनके चेहरों पर इतने जख्म थे कि उनके चेहरे पहचानना मुश्किल हो रहा था। उन 3 लोगों में से 2 लोग पहले ही गुजर चुके थे। एक और उनके जीवन की आखिरी सांस ले रहा था। आभा उनके चेहरे देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश करती है। कुछ देर तक देखने के बाद वह आश्चर्य से बोली, निखिल, रंजन, आह, तुमने फिर इंसान को खा ली। रेयांश आभा को रोकता है और कहता है, जो कोई तुम्हें छूने की कोशिश भी करेगा या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो मैं उन्हें इससे भी दर्दनाक मौत की सजा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। रेयांश की अरबनी बातें सुनकर आभा बहुत डर गई। वह अभी यहीं से भाग जाना चाहती थी, लेकिन ये संभव नहीं है। आभा डरकर उसकी ओर देखती है तो रेयांश कहता है, तुम उन्हें जानती हैं, वे सभी तुम्हें पार्टी हॉल से किडनी करने आए थे, लेकिन मैंने इन लोगों के लिए दुनिया से हमेशा के लिए चले जाने की व्यवस्था कर दी है। आभा उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हुए कहती है, हाँ, मुझे पता है, ये है हमारे मोहल्ले के मशहूर गैंगस्टर। अपहरण, हत्या, बलात्कार, मादक पदार्थों की तस्करी उनकी दैनिक गतिविधियां हैं। उनकी प्रताड़ना के कारण आस पड़ोस की एक लड़की भी शांति से नहीं घूम सकती। कुछ समय पहले मेरे साथ भी अश्लील व्यवहार करने की कोशिश की,
फिर नेहल ने मुझे इन जानवरों से बचाया था। वे एक नंबर के जानवर हैं, नाली के कीड़े। आभा, ये शब्द बोलते हुए उस समय रेयांश ने अपना सिर झुकाया और उसके प्यारे चेहरे को देखा। इस दौरान उनकी हालत देखकर आभा की आंतरिक अस्थिरता बढ़ गई। रेयांश को एहसास हुआ कि आभा इस माहौल को सहन नहीं कर ओ रही है, इसलिए वह बड़े गर्व से उसे उस कमरे से बाहर ले गया। मरने वाला निखिल और रंजन का बॉस, जिसकी एक आंख पहले ही निकाल ली गई है। आभा की आवाज सुनकर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एक आंख खोली और उसकी ओर देखकर बोला, यह मत सोचना कि तुम हमारी जान लेकर बच गए हो, क्योंकि बहुत जल्द वे तुम्हें भी मार डालेंगे। अब तुम जीवित नहीं रहोगे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते कहते वह लड़का आभा की आंखों के सामने मर गया। मौत ने मरते हुए आदमी की कांपती, धीमी आवाज में ये शब्द कहे, जिसके कारण आभा उसकी बातें स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकी। लेकिन रेयांश की सुनने की शक्ति तेज थी, इसलिए उसने सब कुछ सुन लिया, जिससे उनका चेहरा काफी सख्त हो गया। वह अपने आप से कहता है, जब तक मैं हूं, कोई मेरी लिटिल रीबर्ट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, और जो ऐसा करना चाहते हैं उन्हें जीते जी के नर्क देखा दूंगा। मैं मृत्यु के कष्ट से भी उनका जीवन नष्ट कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस समय आभा को फिर से उल्टी आ रही है और वह अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है, जिसे रेयांश देख लेता है और तुरंत उसे कमरे से बाहर ले जाता है और आभा को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और एक हाथ से उसकी कमर के पीछे हाथ मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसने आभा के सिर के पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। परिणाम स्वरूप आभा थोड़ी पीछे की ओर झुक जाती है और रेयांश की हरकत से आश्चर्यचकित आभा ने उसे कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला। तभी रेयांश ने उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों को कैद कर लिया और मन न चाहते हुए भी उसके होठों का शिद्दत से किस करने लगा। आभा छटपटाने लगी, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वह खुद को 1 इंच भी हिल ही पा रही थी। इस दौरान रेयांश के मन में उसके प्रति बैठा गुस्सा, जुनून, दीवानगी, पागलपन, भावनाएं सब कुछ इस गहरे चुंबन के जरिए व्यक्त होने लगा। काफी देर तक रेयांश आभा की मर्जी के खिलाफ उसे किस करता रहा। जब आभा की उल्टी आनी बंद हो जाती है और उसका होठ कटकर खून निकल आया, इसके बाद रेयांश ने उसे रिहा कर दिया और अपने होठों पर लगे खून को अपने जीभ की मदद से चाटकर बोला, तुम्हारा खून बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट खून मैंने आज तक कभी नहीं पिया। उद्धरण चिन्ह। आभा गुस्से से लाल होकर रोते हुए बोली, आप सच में बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो। मुझे आपसे नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत। इतना कहकर वह फिर रोते हुए बन्हा से चली गई। रेयांश आभा की सारी बातें अनसुना कर देता है और उसे जाते हुए देखता हुआ कहता है, कौन मेरी लिटिल रीबर्ट को बार बार नुकसान पहुंचाना चाहता है और क्यों? मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। मैं अपनी बीवी पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, जान है मेरी। मैं उसे सभी प्रकार के खतरों से बचाऊंगा और मैं उसे अपने सीने में छुपा कर रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसकी उंगलियां अपने आप उसके होठों तक पहुंच गईं और जैसे ही उसे वह गहरा चुंबन याद आया जो उसने कुछ देर पहले आभा को दिया था, उसके होठों पर मुस्कान आ गई।